चैलेंज नहीं लेंगे, ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। अकेला ही आए थे, अकेला ही रह जाएंगे। पूरी की टीम को जूम में लेके आओ, उसमें से कुछ लीडर्स आइडेंटिफाई करो, वो लीडर जो लाइफ के लिए सीरियस हैं, उनके साथ बैठो, सिटिंग करो और फिर करो प्लानिंग। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लानिंग एक बहुत 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 बड़ा रोल करता है। मैं और केडी सर हमेशा प्लानिंग करते हैं, हमेशा। सुकेश भी बैठा होता है बीच में, विनय भी आता है। हम प्लानिंग करते हैं ऑन द टेबल। किसी भी चीज को अगर हासिल करना है तो आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बैठो टेबल पे, सबसे पहले लीडर्स को आइडेंटिफाई करो। लीडर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें से कुछ नाम निकालो। उन नेम्स को निकाल के उनको रजिस्टर पे लिखो। रजिस्टर पे लिखने के बाद उन लीडर्स को आप कॉल करो या उनको अपने साथ बुलाओ, वहां पे बिठाओ ऑन द टेबल और उनके लिए प्लान करो। सपोज कोई 2000, आज बहुत बड़ी क्लोजिंग है, सपोज कोई 2000 सीसी आज अचीव करना चाह रहा है या सीनियर एग्जीक्यूटिव अचीव करने चाह रहा है, या रिट्रीट का आज गोल होने वाला है सबका अचीव। कोई कर जाएगा, कोई रह जाएगा। और रिट्रीट स्टार्ट होते ही, आज एंड हो जाएगा, कल से फिर बोलेंगे रिट्रीट आने वाला है, इसको एग्जीक्यूट करो, इसको एग्जीक्यूट करो। हाँ जी सर, कर लेंगे, हो गया। बस यही, ऐसे नहीं होता। हमें प्लानिंग करनी पड़ती है ऑन द टेबल। अगर आपको रिट्रीट अचीव करना है तो कितने लोग आपके साथ रिट्रीट में जाने वाले हैं, उसकी भी प्लानिंग होती है। अगर आप 2000 सीसी एग्जीक्यूटिव लेवल करना चाहते हो, अगर 5000 सीनियर एग्जीक्यूटिव करना चाहते हो, रीजनल करना चाहते हो, तो आपको ऑन द टेबल बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इन द सेंस, आप सपोज सीनियर एग्जीक्यूटिव का गोल ले रहे हो, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव में आपको दोनों लेग्स में 1,000 वाले पर्सन कौन है आपके पास, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। ये प्लानिंग होती है। ऐवी हवा में नहीं भी मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाना है, मैं इस बारी करूंगा, मैं करके रहूंगा, ऐसे नहीं होते। प्लानिंग बनती है 25-25, 30-30 दिन पहले प्लानिंग बनती है। अगर आपको कोई अच्छा लेवल हिट करना है, एकदम से नहीं भी किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिए, 125 प्रोडक्ट उधर से डाल लिए, 125 उधर से डाल लिया, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, ऊपर का वॉल्यूम गया, तो ऊपर पावर बढ़ी हुई थी, सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये तो टेम्परेरी है। हम टेम्परेरी काम करने के लिए तो आए नहीं है, हमें करना है पैसिव इनकम के लिए काम, सो दैट अगर हम काम करने लायक भी ना रहे, फिर भी हमारे पैसा आता रहे, पैसे का फ्लो कभी भी नहीं टूटे। प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने के, मान लो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव जा रहे हो, 1000 सीसी वाला पर्सन कौन है आपके पास, उस पर्सन का नाम लिखो। भी इन दोनों को हम 1000 सीसी करवाने वाले हैं। 1000 सीसी के बाद आएगा नीचे 500 सीसी आपकी टीम में कौन जाने वाला है, उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखिए। 500 सीसी कौन है। 500 के नीचे आपका 250 सीसी डायरेक्टर कौन बनने वाला है, उनके नाम लिखिए। 250 सीसी के नीचे डायरेक्टर के बाद 100 सीसी डायरेक्टर कौन लिखा जाएगा, उनके नाम लिखो। उस 100 सीसी डायरेक्टर के बाद आपके नीचे एसोसिएट कौन होंगे, सो दैट ऊपर डायरेक्टर लेवल जो हो जाए। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। अगर मुझे टास्क दे कोई भी, लोग ये करते नहीं है, मुझे पता है 100% ये नहीं करते, और जो पर्सन ये कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारी सक्सेस का रीजन ही है, हम प्लानिंग करके चलते हैं ऑन द टेबल। प्लानिंग नेटवर्किंग में या किसी भी बिजनेस में प्लानिंग अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर मुझे कोई टास्क देते हो, आप भी मुझे, परवेश जी मुझे टास्क देते हो कि मुझे एक पेड़ काटना है 6 घंटे के अंदर, है ना। मुझे इन्होंने टास्क दे दिया और हाथ में पकड़ा दी मुझे कुल्हाड़ी, भाई आप 6 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर ये इस पेड़ को काटो। तो मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं क्या करूंगा उसके लिए। मैं सबसे पहले अपनी वो जो उन्होंने मुझे कुल्हाड़ी दी है उसको मैं शार्प करूंगा, पहले रगड़ूंगा उसको मैं रगड़ूंगा। मैं जाते ही पेड़ पे तक मारना स्टार्ट नहीं कर दूंगा, अभी मैं इसको फटाफट काट के रख दूं, नहीं। मैं उस कुल्हाड़ी को कम से कम 4 घंटे शार्प करूंगा। वो इतनी तेज हो जाएगी जो मेरा 6 घंटे का काम था वो 2 घंटे में काम हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। आप किसी लेवल को अचीव करने जा रहे हो, आज बहुत बड़ी क्लोजिंग है, आज रिट्रीट अचीव होने वाले हैं। कई लोग रात को फोन करेंगे, कई लोग दोपहर से स्टार्ट हो जाएंगे, सर मुझे रिट्रीट अचीव करना है। आज याद आ जाएगी, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद भी आज रिट्रीट का लास्ट दिन है तो आज ही अचीव करना है, नहीं। क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी तेज की, पहले उसके लिए आपने कोई होमवर्क किया, ऑन द टेबल बैठे, फोन किया अपनी अपलाइंस को, भी सर हमने रिट्रीट करना है, हमें पूरा 3 महीने का हमारा गोल बना के दो, भी हमें करना क्या है, कौन कौन से लीडर्स के साथ काम करना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। कई लोग पीछे पड़े हुए हैं लोगों के, जिनको मतलब तू कर,
मैं तेरा करवा के रहूंगा, तू कर, मैं तेरा, वो कह रहा है मुझे नहीं करना, वो कह रहा तू कर, वो कह रहा है मुझे करवाना ही करवाना, तू कर, जबरदस्ती लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अभी तू कर, आई वांट टू सक्सेसफुल टू यू। क्यों? जब उसके अंदर कोई आग नहीं लगी है तो छोड़ दो उन लोगों को। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट हमारी टीममेट्स जितने भी है वो हमारी फैमिली की तरह होती है, हम उसे प्यार करते हैं, बट अगर वो प्यार का एक नाजायज फायदा उठाने लग जाएं, आपको लाइटली लेने लग जाए, तो छोड़ दो उनको, निकल जाओ, जस्ट मूव ऑन। मत करो ऐसे, आप अपना भी फ्यूचर खराब कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो आप टोटली उन लोगों के साथ। छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, 100% छोड़ देना चाहिए। लीडर्स आइडेंटिफाई करो, उनके साथ काम करो एंड टेक इट वेरी सीरियसली। ये जिंदगी का सवाल है। हमने अपने काम धंधे बेचे सर, 3 लाख रुपए मुझे अपने ट्रेडिशनल काम से आता था। ऐसा नहीं है भी जब रेंटस वेलनेस मुझे मिला तो हम दर की ठोकरें खा रहे थे या किसी भी चीज के मोहताज थे। गूगल पे आप अभी भी सर्च करके देख सकते हो, और जल एजेंसीज के नाम से खरड़ मोहाली में, वहां पे कौन निकलेगा। ये मेरी एजेंसी थी, 3 गाड़ियां हमारे पास, महिंद्रा की 1.7, 12 एम्प्लॉइज हमारे पास, दिन का हमारा 500 से 600 बोतल पानी का जाता था। लॉकडाउन में सबके काम धंधे बंद हुए, हमारा इतना काम चला, मैं आपको क्या बताऊं। उस काम ने हमें लग्जरी जीवन दिया, लग्जरी। नोटों से जेबें भरी होती थी हमारी। 3 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट। और जब मुझे ये सिस्टम मिला, जब केडी सर ने मुझे इस प्लान के बारे में समझाया, तो मैं अपने आप को खरड़ का राजा समझता था। मेरे पास 3 लाख रुपए है, मुझे और किसी काम की क्या जरूरत है। जब उन्होंने मुझे इस चीज के, इस सिस्टम के बारे में समझाया, मैं बताऊंगा आपको, इसका आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। सो प्लानिंग करो, विदाउट प्लानिंग नहीं होगा ये काम। जो पर्सन प्लानिंग करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो पर्सन प्लानिंग नहीं करेगा अपने बिजनेस की, वो एवरेज रह जाएगा। वो 500,000 हो गया, तुक्के से किसी ने परचेज डाल दी, किसी ने नहीं डाली, तो वो कभी कभार हो जाया करेगा, बट रेगुलर इनकम उसको नहीं आएगी, है ना। तो उसके बाद जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद, उसके बाद सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं केडी सर के साथ बैठ के मैंने सारे नोट्स बनाए। प्लानिंग के बाद जैसे हमने सारा ऑन द टेबल सारा उसको एग्जीक्यूट किया, पेपर पे लिखा, डायरी पे लिखा, देन पुट एक्शन। घर नहीं बैठ जाना है भी मुझे एग्जीक्यूटिव करना है और सीनियर एग्जीक्यूटिव करना है, मैं घर बैठ जाऊंगा, प्लानिंग हो गई, बस कॉपी में लिखा गया, मेरा तो हो गया काम। ऐसे थोड़ी होता है काम। कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जब प्लानिंग करते हैं तो उस पे फिर वो एक्शन डालते हैं। एक्शन जैसे ही आपके काम में डलते हैं, वो काम का रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्शन क्या डालना है, मान लो आपने किसी को 1000 सीसी डायरेक्टर बोलना है, बोलो उसको चल मेरे साथ अपने पर्सन मिला, कहीं निकलते ही नहीं है। मैं इस टाइम रीजनल लेवल पे हूँ, मैं 25 से 26 दिन घर से बाहर रहता हूँ और 4 से 5 दिन सिर्फ घर आता हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। और मेरा घर में, मैं सही बताऊं, दिल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरी वो टीम मिल गई है जिनको मैं ग्रो करना चाहता हूँ। मेरे 10-10 दिन के शेड्यूल मेरे एडवांस चले जाते हैं। कल भी रात का मैंने 10 दिन का शेड्यूल डाला है। मैं 1 तारीख को, लोग 1 तारीख को न्यू ईयर मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मुझे 1 तारीख को निकल जाना सीधा बरेली। मैं बरेली जा रहा हूँ, वहां पे कल रात को मेरे लोगों से बात होगी, मैं वहां पे 2-3 दिन रहूंगा, फिर उसके बाद मैं नारनौल निकल जाऊंगा, 3 दिन नारनौल रहूंगा, फिर उसके बाद इधर वापस आ जाऊंगा हरियाणा की तरफ। सो मेरे हमारे इस तरह के शेड्यूल बने होते हैं, एडवांस में शेड्यूल बने होते हैं, टीम ऑलरेडी रेडी होती है। हमने लीडर्स आइडेंटिफाई किए हैं, हम उन लीडर्स के साथ काम करते हैं जो ग्रो होना चाहते हैं। जो बंदा ग्रो ही नहीं होना चाहता, उसके पीछे पड़े हुए, छोड़ दो सर उनको। आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का और उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। उन्होंने मुझे लेके आपको भी छोड़ देना है, उन्होंने भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो जब प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद जब आप किसी भी पर्सन को उसका 1000 सीसी का लेवल देते हो, तो 1000 सीसी लेवल के लिए आपको उसके साथ एक्शन डालना है। एक्शन क्या करना है, उनके घर में छोटे-छोटे सेमिनार भी इसको बोलेंगे, हेल्थ अवेयरनेस सेशन। जैसे हम बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस सेशन करते हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन में हमारा एक हो जाता है, अलग-अलग स्टेट्स में हो जाता है। हेल्थ अवेयरनेस सेशन में हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, भी ये प्रोडक्ट क्या है, हम एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं, भी किस तरह से इसको यूज करना है, इसके खाने के क्या फायदे, इसको ना खाने की क्या नुकसान है। या तो 30-40 रुपए अभी खर्च लो अपनी बॉडी पे, तो तैयार हो जाओ इन फ्यूचर अपनी बॉडी के लिए 25-30-40 लाख रुपए खर्चो उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मेरी मदर को शुगर हुई तो मुझे भी होगी। सो आई डोंट वांट दैट लाइफ। मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्दी ही रहना है। मैं क्यों बुढ़ापे में जाके अपना चीर फाड़ करवाऊं, क्यों मैं शुगर होने दूं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को पहले से क्योर कर लो ना, बुढ़ापा अच्छे से जियो। उत्तम सिंह जी को देखो, ही इज अ वेरी फिट, ही इज अ 70 ईयर ओल्ड। और एक मिस्टर महेश्वरी भी है हमारी टीम में, वेरी जेम पर्सनैलिटी, फरीदाबाद से हैं, 80 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत फिट हैं, बहुत फाइन है। डॉक्टर एस कुमार जी को देखिए,
डॉक्टर एस कुमार तकरीबन 60 साल के रिटायरमेंट के नजदीक है। क्या जोश, क्या जुनून, 25-26 साल के लड़के लगते हैं, क्या हैंडसम पर्सनैलिटी। केडी सर को देखिए, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है। लगता है कोई केडी सर को बोल सकता है अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है। दे आर ऑल आर फिट, सब जुनूनी बेटो। इतनी एज होने के बावजूद भी ये ऐसे नाचते हैं, ऐसे उनके फेस इंप्रेशंस होते हैं जैसे एक 18 साल का बच्चा है। राजेंद्र शर्मा जी को देखो जरा, उन्होंने क्या उन्होंने अपनी बॉडी के साथ क्या उनमें जुनून आया हुआ है इस टाइम, पूरा फायर लगा रखा है उन्होंने, है ना। सो इतनी बड़े एक्सपीरियंसेस के साथ हमें मौका मिलता है उनके साथ टाइम बिताने का। जब जोश और जुनून इकट्ठा हो जाता है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1000 सीसी का अगर आपने किसी को रिजल्ट लेके आना है, उसको आपने एक्शन डालना है, तो उनके साथ बैठ के प्लानिंग करो। उनको पूछो भी तुम्हारी टीम में नीचे 500 कौन है, 250 कौन है और 100 कौन है। फिर उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को प्लान दो भी आपने हफ्ते में इतने प्लान करने हैं, तब आपका जाके ये होने वाला है। और ये एकदम से नहीं होगा भी मान लो हमने अभी सोच लिया तो ये अगली क्लोजिंग में होने वाला है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 1 महीना लग जाता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव लेवल जाना है और एग्जीक्यूटिव लेवल करके दोबारा 500 सीसी नहीं आना है या 250 सीसी नहीं आना है, तो उसको 1 महीने पहले आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो रेगुलर इनकम पे चला जाता है। फिर आपका जो नीचे से 250 सीसी है वो 250 भी रहेगा, 500 भी रहेगा और 1000 भी रहेगा और आपका 2000 मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से लेवल अचीव होते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हमेशा हर लेग की टैप पे काम करो। टैप पकड़ लो हर चीज की, हर ग्रुप की टैप पकड़ो। टैप पकड़ने का सबसे बड़ा ये होता है, कई लोग ऊपर ही घूम रहे थे, ऊपर के लीडर्स के ही साथ काम करते रहते हैं। काम करो, उनके साथ भी काम करना है। बट नेटवर्किंग में जब तक आप टैप नहीं पकड़ोगे और टैप में नीचे जाके घुस के काम नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर के लीडर्स एक्साइटेड नहीं रहेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इधर से भाग रहे हैं, उनका सबका ये रीजन था, किसी का वॉल्यूम खत्म हो गया, किसी की मैचिंग खत्म हो गई। क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास एक लेग भी बनी बनाई है जिसमें 2, 3, 4 लाख का बिजनेस पड़ा हुआ है, वो तो बंदा वैसे ही खुश है भी ये बिजनेस तो मेरा है। वो किसी भी टाइम अपनी सेकंड लेग बना के अपना पैसा कमा सकता है, किसी भी टाइम। लोगों की कमी थोड़ी है इधर, है ना। सो टैप रूट में जब हम काम करेंगे, सपोज आपने कोई पर्सन को हेल्प कर दी नीचे 500 टैप में, तो जैसे ही वो 500 में नीचे जाके काम होना स्टार्ट होता है, ऊपर के 500 लोग एक्साइटेड रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी टीम में अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि हम उनको बोलते देख तेरी लेग में कितना काम हो गया, साइड में पैसे कमा, और वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस चीज का भी हमने उनके साथ क्या कर दिया। टैप रूट पे काम करो। ये केडी सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, 25-26 साल का एक्सपीरियंस है उनको नेटवर्किंग का। उन्होंने टैप रूट पे काम करना सिखाया, ये हमारी सक्सेस का रीजन है। इसीलिए हमारा हर हफ्ते तकरीबन 10-12 हजार सीसी वॉल्यूम पड़ता है ना। सो इसको आप एग्जीक्यूट करो। इसको अगर करोगे तो बहुत ग्रो कर जाओगे। मैं नेटवर्कर नहीं था, मैं नेटवर्किंग में क्यों आया? जब मुझे पता लगा ये सारी चीजें, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली। जैसे मान लो मैं कहीं बाहर मार्केट में था, मार्केट में होने के बाद जैसे ही उन्होंने कोई प्लान देखा, एक्चुअली उन पे प्रोडक्ट काम कर गया। अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता सब केडी सिंह पे, तो वो इस बिजनेस में भी ना होते और हम भी ना होते। उन पे प्रोडक्ट काम कर गया, और प्रोडक्ट काम करने के बाद उनका फेथ इतना डेवलप हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया कि राज कहाँ पे है, आके मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद करना तो मैंने था नहीं, बट मैंने इसलिए कर लिया, अभी अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे फादर इन लॉ नाराज हो जाएंगे। अगर मतलब नहीं किया तो दूसरी तरफ घर में कलेश पड़ेगा, है ना। मेरे फादर ने आपको ये प्लान दिखाया, आपने ज्वाइन किया, फिर भी हमने मतलब कर लिया। पता नहीं क्यों कर लिया। करने के बाद हमने सिर्फ 3-4 महीने इसको सीखने की कोशिश की, और हमने प्रोडक्ट मार्केट में बहुत फैलाया। हमने इसको जितना प्रोडक्ट मार्केट में फैला सकते थे, पिछले मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने के अंदर हमने 300-400 प्रोडक्ट मार्केट में फैला दिए थे, और लोगों के सामने से रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, है ना। जैसे ही लोगों के सामने से रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, फिर हमने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। गूगल, यूट्यूब, सबके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंगोज टीम में क्या है, जिनसिंग में क्या है, सब कुछ एवरीथिंग। सो हमने इस तरह से काम किया इन चीजों के ऊपर। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको इस प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है। आपको अपने सपनों को पूरा